फजल और जलाली नाम है। इसका 7 बाब और उसकी 14 आयत। मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफेद किए हैं। खुदाम के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। आए एक बार फिर हम अपनी आंखें अपने खुदाम की तरफ लगाएं। आए खुदाम आसमानी बाप, तेरे हुजूर बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस मुकद्दस महफिल के लिए और तेरे तमाम बेटे बेटियों के लिए जिन्हें तू सलामती के साथ यहां पर लेकर आया, ताकि मिलकर हम तेरी बंदगी, तेरी तारीफ, तेरी ताज़ीम करें और इस मुकद्दस महफिल के वसीला से खुदाम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदाम मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं और मुझ ना चीज को तो अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, ताकि तेरा पाक नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। सो मेरे सीसो, आज की जो तिलावत की गई है इसका इन्वान बरा का लहू, बरा का खून है। ये मज़मून तो बहुत खास और अहम है और इसको जितना भी जानना चाहे इंसान के लिए कम है। सो मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको थोड़े से वक्त में हम जानें। बरा का खून दर हकीकत एक कुर्बानी है और कुर्बानी जो है वो बकरों बछड़ों के खून से वो की जाती। और आज हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहली कुर्बानी जो हुई वो कहां पर हुई। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 21 आयत में हम पढ़ते हैं। आई जिनके पास खुदाम का पाकलाम है वो खोले। तो यहां पर हम इस आयत को, कुर्बानी को पढ़ने से पहले एक छोटे से वाक्य को जानते हैं। 3 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? सो मेरे सीसो, हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि आदम और हवा की नाफरमानी के बाइस उनके गुनाह के सबब से वो जो रूहानी थे वो जिस्मानी तौर पर जाहिर होने लगे। अपने आप को उन्होंने नंगा पाया और वो खुदा से जो हर वक्त खुदा के साथ डायरेक्ट बात करते थे ठंडे वक्त के अंदर, तो यहां पर जब खुदा ठंडे वक्त के अंदर आता है तो पुकारता है तो कहता है मैं तो नंगा हूं। तो खुदा क्या कहता है कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? सो आगे हम इसी बाब की 21 आयत को पढ़ते हैं और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। हालेलुया। यहां पर कुर्बानी का जिक्र
नाम नहीं लिखा कि कौन सा जानवर बड़ा ज़बह हुआ है, बैल ज़बह हुआ है, जिनकी खाल से उनके कुर्ते बनाए गए ताकि वो नंगे ना रहे, उनको ढांपा गया। सो यहां पर पहली कुर्बानी को हम देखते हैं कि ये कुर्बानी किस लिए हुई? आदम और हवा के लिए हुई ताकि वो उनके नंग को ढांप सके। सो आज हम बड़ा के खून को जो है वो सीखने को है। और इसके बाद अगर हम सोक्री कुर्बानी पर गौर करें तो इब्राहिम पैदाइश उसके 22 बाब उसकी 8 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा इब्राहिम से मोहब्बत रखता है और इब्राहिम भी खुदा से मोहब्बत रखता है। और खुदा ने इब्राहिम को हर एक चीज से मालामाल किया, लेकिन उसे औलाद से वो महरूम था। सो खुदा ने अपने वादा के मुताबिक उसे औलाद नरीना जैसी बरकत बख्शी, इसहाक बख्शा, और वो उसके साथ बड़ा खुश है। खुदा ने उसे सोक्री कुर्बानी के तौर पर कहा कि तू अपने बेटे को ले और उसे मूरिया के पहाड़ पर क्या कर, मेरे लिए कुर्बान कर। सो मेरे सीसों, यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम क्या करता है, खुदा की ताबेदारी करता हुआ अपने बेटे को साथ लेता है और पहाड़ की तरफ वो बढ़ना शुरू होता है। सो सारे हिस्से को तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम खास बात को देखेंगे। लिखा है इब्राहिम ने सोक्ती कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ऐ बाप। उसने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोक्ती कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास से सोक्ती कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। सो खुदा आप ही अपने वास्ते बर्रा मुहैया करेगा। सो आज हम बर्रा के खून को देखते हैं कि शरीयत के अंदर भी जो कुर्बानियां गुजारी जाती थी, बकरों बछड़ों का खून जो है पाकीज़गी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता, इंसान के गुनाहों को ढांपने के लिए बकरों का खून बहाया जाता। वो उनके गुनाहों को ढांपने के लिए, वो अपने गुनाहों की बखशी और रहाई के लिए सोक्ती कुर्बानियां गुजारते, जुर्म की कुर्बानियां गुजारते, खता की कुर्बानियां गुजारते, सलामती की कुर्बानियां गुजारते। सो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि वो कुर्बानियां उन्हें वो पाक और मुकद्दस ना कर सकी, बल्कि वो फिर उन्हें मुजरम ठहराती रही। उनका खून जो कहन अपने पास लेकर मौसमा के ऊपर जाता और उसके खून से पाक और मुकद्दस करता, लेकिन वो खून जो है, उन बरों का खून जो है, वो उन्हें मुकम्मल तौर पर पाक और साफ ना कर सका। सो हम देखते हैं कि वो फिर अपने आप को मुजरिम ठहराते रहे, हर साल कुर्बानी गुजरानते, लेकिन उन कुर्बानियों से,
उन बकरों और बछड़ों के खून के सबब से उन्हें पाकीज़गी ना मिल सकी, उनके गुनाह मिट ना सके। वो उनके गुनाह उनके हमेशा उनके सामने रहते और वो अपने आप को मुजरिम मानते, खताकार मानते। उनसे बकरों के खून के सबब से उन्हें वक्ती जो है वो फाका मिलता, वक्ती तौर पर खुदा का गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाता, लेकिन उनकी बदियां, उनके गुनाह वो नहीं मिटे, बल्कि क्या है, उनके खून से जब वो खून बहाते, वो मसवा पर छिड़कते, तो लिखा है कि उसके सबब से उनके गुनाह ढांके जाते थे। क्या होता था? ढांके जाते थे, छुपा दिए जाते थे, लेकिन खत्म नहीं होते। लेकिन जब हम नए ऐहद के अंदर यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं, तो वहां पर एक ऐसे बर्रे का जिक्र मिलता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब दरिया यरदन पर बपतिस्मा दे रहा है, तो यीशु मसीह को अपने पास आते हुए देखता है और कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। खुदा का बर्रा जो है वो क्या कर रहा है? गुनाहों को ढांप नहीं रहा, बल्कि इंसानों के गुनाहों को क्या लिखा है? उठा लिए जाता है। आसमान पर वो अपने खून को लेकर जाता है, जहां मेरी और आपकी वो शिफायत करता है। हालेलुया। बकरों और बछड़ों का खून तो इंसान को पाक और साफ ना कर सका, उनके गुनाहों को मिटा ना सका, वो उनको वक्ती तौर पर ढांप देता रहा। लेकिन इस बर्रे का खून जो है हमें सारी निराशी से पाक करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जब हम यशायाह उसका 53 बाब का मुताला करते हैं, तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत पेशन गोई हम देखते हैं जो दिल को दहला देती है। वो इस बर्रे की ऐसी मंजर कुशी करती है कि इंसान जो है वो हैरान परेशान हो जाता है कि मेरी निजात ऐसे ही नहीं हुई, वो बर्रा ने हमारे गुनाह कैसे उठाए, बर्रा का खून कैसे मेरी और आपकी निजात के लिए बहा। आए यशायाह 53 बाब देखें और इसके अंदर हम देखते हैं कि यशायाह क्या कहता है कि ना उसकी कोई शक्लो सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। वो आदमियों में हकीर, मरदूद, मरते कमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। और तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस वो कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम सब भेड़ों की मानित भटके, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदाम ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं
اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ میرے عزیزو، یہ بھرے کا خون میری اور آپ کی نجات کے لیے بہا۔ یہ بھرا جس کا خون جو ہے وہ بیش قیمتی ہے۔ ہم بھاگے گثمانی کے اندر دیکھیں کہ یہ خدا کے برے کا پسینہ بھی عجیب قسم کا ہے کہ جب ہماری بدیاں اس پر لادی جا رہی ہیں، وہ اس قدر دل سوزی کی حالت میں ہے، کرب میں ہے کہ اس کا پسینہ بھی خون کی بوندیں بن بن کر ٹپک رہا۔ کس لیے؟ تاکہ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ معافی خون کے سبب سے ہے۔ جانوروں کا خون، دنیا کے بروں کا خون وقتی طور پر ان کے گناہوں کو ڈھانپتا، لیکن خدا کا یہ برا جس پر ہماری بدیاں لادی گئی، جسے مارا کیا، کوٹا کیا، کچلا کیا، ستایا کیا، جسے کوڑوں کی مار سے گھائل کیا گیا، لکھا ہے کہ جب ہم اس پر نگاہ کریں تو اس کا کچھ حسن جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہو۔ وہ جو الہی ذات ہے، جس کی ذات میں گناہ نہ تھا، جس کے بارے میں پیغمبر کہتا ہے کہ میں اس کے خون سے بری ہوں، میں اس کے اندر کوئی گناہ نہیں دیکھتا، تو بھی تمہارے کہنے سے اسے مسروح کرواتا ہوں۔ اور جب اسے صلیب پر جو ہے وہ لٹکایا گیا، اس کے ہاتھوں میں ان کیلوں پر نگاہ کریں، اس کے بدن کو دیکھیں کہ کوڑوں کی مار سے اسے کس طرح گھائل کیا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اور اس کے چہرے جو ہے وہ لہو لہان ہے۔ کس لیے؟ یہ میری اور آپ کی خطاؤں کے سبب سے، گناہوں کے سبب سے، نافرمانیوں کے سبب سے، بدکاریوں کے سبب سے۔ یہ سزا تو یہ میری اور آپ کی تھی، لیکن یہ خدا کا برا جو صلیب پر لٹکا ہے، جس کے ہاتھوں میں 6 انچ کے کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، اور جس کے سر پر کانٹوں کا تاج بنایا ہوا ہے، اور وہ صلیب پر لٹکا ہوا کہتا ہے باپ ان کے معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ یہ نجات ایسے ہی نہیں ملی، اس کے لیے بڑی قیمت چکائی ہے۔ لکھا ہے کہ جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن جمال نہیں، اس کا چہرہ بگڑ گیا، اس کے چہرے سے لہو جاری ہے، اس کے ماتھے سے لہو جاری ہے، اس کے تن بدن سے لہو جاری ہے۔ یہ برے کا، خدا کے برے کا خون جو ہے وہ اس قدر صلیب کے اوپر ٹپک رہا ہے، وہ گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ میرے عزیزو، چہرے سے جب خون بہا، وہ اس لیے تاکہ میری اور آپ کی جو صورت بگڑ گئی تھی گناہ کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے، وہ روح بحال ہو سکے۔ آج بھی اگر آپ نے اپنی ایک صورت دیکھنی ہے تو یسوع کی صلیب پر نگاہیں لگائیں۔ آج اگر آپ اس قدر سلامت ہیں، آپ خدا کے فضل میں ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آج آپ گناہوں سے نجات پائی ہے، تو اس کی صلیب پر غور کریں۔ اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں میں کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، اس کی پسلی چھیدی ہوئی ہے۔ وہ 5 قربانیاں جو
बनी नौ इंसान जो शरीयत के अंदर, मूसा की शरीयत के अंदर हम देखते हैं कि वो गुस्साते हैं, यीशु मसीह के बदन पर वो 5 बड़े बड़े सुराख नजर आते हैं। इस खुदा के बड़े ने अपने उस खून से उन कुर्बानियों का काम तमाम किया। उसने अपने ही बदन को पेश कर दिया ताकि हमें फजल के सबब से निजात मिल सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खून पुकारता है। पैदाइश उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत के अंदर हम देखें कि जब काहिन ने हाबिल को कत्ल किया था और खुदा काहिन को कहता है कि तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है, तो इससे हम जानते हैं कि खून बोलता है, खून पुकारता है। सो यहां पर हम आज जानते हैं, देखते हैं कि यीशु मसीह का खून भी बोलता है, यीशु मसीह का खून भी पुकारता है। क्या पुकारता है? मैंने तेरे गुनाहों को सलीब पर कीलों से झड़ दिया। हालेलुया। सब मिलकर बोलेंगे, मैंने तेरे गुनाहों को सलीब पर कीलों से झड़ दिया। हमारे गुनाह उसने बता दिए। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। ये बड़े के खून के सबब से हमारे गुनाह जितने भी गिरमसी थे सब उसने अपने लहू से धोकर मिटा दिए। कोरिया के अंदर एक बड़ी बेदारी को हम देखते हैं। पास्टर योगेशो, जिसका आज कोरिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, 30,000 लोग एक वक्त की अंदर जो है उस चर्च के अंदर इबादत करते हैं और एक दिन में 5 मर्तबा इबादत होती है वहां पर। वहां के जो उनके बानी पास्टर योगेशो एक गरीब घराने से, कुछ भी उनके पास नहीं था, लेकिन खुदा ने उन्हें चुना और वो जब अपनी स्टडी कर रहे हैं कलाम की बुनियादी के लिए, तो वो ब्लैक बोर्ड जो है वो ऐसे लगा हुआ है और शैतान आता है उसके ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है वो लिख देता है, योगेशो तूने ये गुनाह किए हैं, तेरे गुनाह तो बहुत बड़े हैं, तू यीशु की मनादी कैसे कर सकता है। योगेशो ने वो रेड कलर की स्याही थी जिससे वो लिख रहा था, वो पकड़ी उस बोर्ड के ऊपर फेंक दी और कहा, ये देख तू जिन गुनाहों की बात करता है वो गुनाह मेरे यीशु ने अपने लहू से धो दिए हैं, बता दिए हैं। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए कि ये खुदा के बर्रे के खून के सबब से हमारे गुनाह मिट गए हैं। और सदकाहिन जो है वो क्या करता था, बकरों और बछड़ों का खून लेकर मस्बागाह पर जाता था। ये खुदा का बर्रा तो बड़ा अजीब है, बड़ा निराला है, इसके काम ही दुनिया से अलग है। ये अपना ही खून लेकर क्या लिखा है, किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। हालेलुया। जहां मेरी और आपकी शिफायत करता है। और ये खून जो है शिफा देता है, ये खून जो है निजात देता है, ये खून जो है नंगेपन को मिटाकर हमें सफेद जामे पहना देता है, हमें पाक और पवित्र बना देता है। कहता है जैसा मैं पाक हूं तुम भी पाक हो। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। पहली सदी के दौर पर गौर करें। पहली सदी के अंदर
कितना मसीहों पर जुल्म सितम किया गया। शागिर्दों की जिंदगी पर हम गौर करें, क्या है, किस तरह उन्हें सजाएं दी गई, किस तरह से उन्हें दुखों में से गुजरना पड़ा, लेकिन वो इस बरा के खून की मनाती करने से पास नहीं आते। वो दुनिया को बताते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह ने तुम्हारे गुनाह मिटा दिए हैं, यीशु मसीह ने तुम्हें अपनी गुनाहों से खलासी दी है। हालेलुया। वो उसकी मनादी करने से बाज नहीं आते, उन्हें सताया जाता है, उन्हें कैद खानों के अंदर बंद किया जाता है। क्या पौलुस और सिलास को क्या कहते हैं कि तुम यीशु का नाम लेकर मनादी ना करना। पतरस को देखें कि वो किस तरह से उसे सलीब पर मसलूब किया गया, और कहते हैं तू यीशु की सलीब की मनादी करता है, तू उस बरा के खून का प्रचार करता है कि वो सलीब पर क्या है, हमारी खातिर कुचला गया, हमारी खातिर सताया गया, मारा गया, तुझे भी सलीब देंगे। तो वो क्या है, खुश है, वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, इनकार नहीं किया, बल्कि कहता है कि हाँ मेरा यीशु सलीब पर लटका था, मुझे क्या करना, सीधा मसलूब ना करना, मुझे उल्टा मसलूब करना, ताकि मैं जब अब सलीब के ऊपर दुख में हूं तो मेरा सर मेरे यीशु के कदमों में हो और मेरे हाथ उसके कदमों के नीचे हो। वो किस कदर शादमानी है। आज भी मेरे सीसों मसीहों पर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जुल्म सितम किया जाता है, उन्हें सताया जाता है। सबब क्या है? सबब यही है कि शैतान जिसको यीशु मसीह ने सलीब पर शिकस्त दी, जिसने मौत और कब्र पे फतह पाई, जिसने अपनी इसके कब्जे से हमें छुड़ाकर अपने लहू से पाक और साफ कर दिया, वो नहीं चाहता कि इंसान अब जब उसके लहू से धुल गया है तो वो उसके बरा की ज़ियाफत में शामिल हो। वो उन्हें सता रहा है ताकि वो मसीह का इनकार करें, वो उसकी निजात को बेकदर करना चाहता है। लेकिन खुदा के लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, सताए जाते हैं, मारे कूटे जाते हैं। पौलुस रसूल भी कहता है कि हम दिन भर मारे कूटे सताए जाते हैं तो भी हम यीशु की मनादी करने से बाज नहीं आते। मेरे सीजों, जिनकी जिंदगियों के अंदर बर्रा के खून की कुदरत आ गई है, जिन्होंने बर्रा के खून से अपनी जिंदगी के अंदर उसके कामों को देखा है, उसके जलाल को देखा है, उनके अंदर एक बड़ी शादमानी हम देखते हैं। हालेलुया। पहली सदी के अंदर जब कैसर ने मसीहों को पकड़ा, बड़े स्टेडियम के अंदर भूखे शेरों को छोड़ा गया और कहा उन मसीहों को लेकर आओ जो यीशु की मनादी करते हैं, जो यीशु का इकरार करते हैं कि यीशु बचाने वाला है, यीशु गुनाहों से निजात देने वाला है, उन्हें लेकर आओ। मैं देखता हूं कि ये शेर उन्हें क्या करते हैं उनके साथ। लेकिन क्या है वो बाज आए? नहीं आए। वो तो वहां पर जाते हैं तो बड़े शादमान नजर आते हैं। तारीख बताती है कि वो कैसर को कहते हैं क्या कैसर, हम बसाए तो तेरे कैदी नजर आते हैं, लेकिन हम तो हकीकत में उस बर्रा के खून से जब धुल चुके हैं तो हम उसकी मोहब्बत के
सहने वाले हैं। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। तो क्या है, उस खुशी के साथ खुदा की वर्शिप करते हैं, खुशी के साथ कहते हैं कि हमें शेरों के आगे डाल दे, हमें आरे में चीर दे, हमें जिस तरह का दुख देना है दे दे, लेकिन हम यीशु की मनादी करने से कभी नहीं हटेंगे। उसके खून की कुदरत हमारी जिंदगियों में ऐसी आ गई है कि ये दुख हमें कुछ भी नहीं लगते जितने दुख हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सहे। उसने सलीब के ऊपर चाहे वो घायल किया गया, वो मेरी खातिर मारा कूटा सताया गया, उसके खून के अंदर ये कुदरत है कि उसने हमें अपनी निजात दी है। ये जिंदगी तो फानी है, यहां पर हमें दुख भी मिलेंगे, तकलीफें भी मिलेंगी, परेशानियां भी मिलेंगी, सताया भी जाएगा। आज मसीहों के लिए, ईमानदारों के लिए खुदा का यही पैगाम है कि वो हालात पर नहीं, वो मुश्किलात पर नहीं, वो तंगदस्ती पर नहीं, बल्कि अपने काम करने वाले यीशु की तरफ निगाहें लगाएं। आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किल है, परेशानी है, बीमारी है, अपने खुदावंद यीशु मसीह के खून को पुकारे। उसका खून आज भी पाक करने की कुदरत रखता है, शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं। मेरे शिशु आए मुकाशवा 19 बाब के अंदर देखें कि वहां पर जो बर्रा के खून से धुले हैं, जो बर्रा के खून से पाक हुए हैं, उनका मुकाम हम देखते हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर खुशी और शादमानी को देखते हैं। बर्रा ने उनके लिए सफेद जामे दिए गए। मुकाशवा 19 बाब और उसकी 7 आयत के अंदर देखें, लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो, उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोग की रासबाजी के काम मुराद है। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। वो लोग जो बर्रा के खून से धुलकर पाक हुए हैं, जिन्होंने अपने जामे बर्रा के लहू से धोए हैं, उनके लिए एक बड़ा इवार्ड हमें नजर आता है। और क्या लिखा है, बर्रा की शादी की दावत, ज़ियाफत, जिसका मतलब है खुशी, शादमानी। और वो शादमानी इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को दुल्हे से तशबीह दी है और कलीसिया को दुल्हन कहा है, और कहा है, देख मैं जल्द देने के लिए आ रहा हूं। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। सो शादी के लिए जरूरी है कि बीवी जो है कमिटेड हो, शोहर के साथ वफादार हो, रफाकत हो। यहां भी हम शादी में देखते हैं ना
کہ کلام جب سنایا جاتا ہے، پاک نکاح پڑھا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ میں دکھ میں سکھ میں تیرے ساتھ رہوں گا، رہوں گی۔ قول قرار کرتے ہیں سو وہ زندگیاں جنہوں نے اپنے جامع برا کے خون سے پاک کیے ہیں، ان کے لیے ایوارڈ ہے کہ وہ کیا ہوں گے؟ برا کی دلہن کہلائے گی۔ ہاللیلویا، زور سے کہیں گے ہاللیلویا۔ تو دلہن کا کیا کام ہے کہ وہ وفادار ہو، وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرے، راس باسی کے کاموں کے سبب سے، تابعداری سے، وفاداری سے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح جو ہے وہ دلہا کی طرح آسمان سے جلد آنے والا ہے، تاکہ ہر ایک کام کے موافق انہیں اجر دے۔ اور کلیسیا کیا ہے؟ دلہن ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں، اپنی آنکھیں اپنے خدا کی طرف لگائیں، اپنے خدا کی تعریف کریں، اس برا کے خون کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ ہر ایک آنکھ اپنے خدا کی طرف لگ جائیں۔ وہ بہن بھائی جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی وقت ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں، اپنی آنکھیں اپنے خدا کی طرف لگائیں، اس برا کے خون کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں، خدا کی اس محبت کے لیے شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویا۔ اب ہم اس کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں، اب ہم ننگے نہیں بلکہ ہمارے گناہ مٹ چکے ہیں۔ برا نے ہمیں سفید چھاوے دیے ہیں، اپنے خون سے پاک اور مقدس کیا ہے، اس نے اپنی دلہن کے لیے ہمیں نامینیٹ کیا ہے۔ اور ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں، دیکھیں صلیب کی طرف نگاہیں لگائیں۔ وہ سزا جو یسوع مسیح کو دی گئی وہ میری سزا تھی، وہ آپ کی سزا تھی۔ ہاللیلویا۔ وہ لیکن یسوع مسیح نے وہ اپنے اوپر لی، اس نے ہماری بدیاں اپنے اوپر لے لی، اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ اس ہاللیلویا۔ او رب شاکارا سامبارا کا ربی، اس نے ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا ہے، اس نے ہمیں گناہوں سے اپنی خلاصی دی ہے۔ اور وہ ایسا سردار قائد ہے کہ اس نے اپنا خون لے کر وہ آسمانوں کے آسمان میں خدا کی طرف جا بیٹھا ہے، جہاں پر وہ میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے۔ وہ ہمیں آسمان پر لے جانے کے لیے آنے والا ہے۔ آئے اپنے آپ کو تیار کریں، جو اس کے خون سے ابھی تک نہیں دھلے ان کے لیے موقع ہے، وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے، یسوع مسیح کے خون کو پکارے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے گا وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں جائے گا۔ شیطان کے ساتھ اسے آگ کی جلتی بھٹی کے اندر ڈالا جائے گا، لیکن خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میری اور آپ کی خاطر یسوع مسیح کا بیش قیمتی خون بہا ہے۔ ہاللیلویا۔ او جیسس ہاللیلویا۔ اس لہو کو پکارے، اس لہو میں قدرت ہے، اس لہو میں شفا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر جو بیماری ہے، آپ کی زندگی کے اندر جو مشکل ہے، اس لہو کو پکارے۔ وہ لہو پاک کرنا چاہ رہا ہے، وہ لہو آپ کو آزاد کر رہا ہے، وہ لہو آپ کی ساری کمیوں کو دور کر رہا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ گلوری جیسس ہاللیلویا۔ خدا حاضر جماعت کے لیے تیرے سر شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے پاک لہو کو مانگتے ہیں، مقدس محفل کے لیے تمام پیارے خدا عزیزوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ سب پر تیرا پاک لہو چاہتے ہیں خدا، یہ اسی طرح تیری مقدس محفل سے جاتے رہے خدا، اسی طرح تیرے نام کی بڑھائی کرتے رہے، تیرے لہو کا پرچار کرتے رہے خدا۔ یسوع کے نام سے خدا زندگیاں بچے، زندگیاں
जिंदगियां तब्दील हो जाए, हलाकत से बच जाए, अब्लीस के कब्जा से छूट जाए। तेरे खून को पुकारते हैं, तेरा खून हमें पाक करता है, तेरा खून हमें साथ करता है, तेरे खून में कुदरत है। हालेलुया, तेरे खून जैसा कोई नहीं। बकरों और बछड़ों का खून इंसान को पाक ना कर सकता, लेकिन ये खुदा का बर्रा हमें अपनी खलासी दे रहा है, ये हमें हमेशा की जिंदगी दे रहा है। ये पहले हम कोई कौम न थे, लेकिन इस बर्रे के खून के सबब से हम एक मुकद्दस कौम बन गए, हम खुदा के घराने के लोग बन गए, हम शाही कैदों का फिरका बन गए। हालेलुया, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस बेशकीमती खून के लिए, इस बड़ी निजात के लिए। हमारे दिल तेरे हुजूर शुक्रगुजारी से भरे हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे लहू के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तेरे लहू की बहती धारा भागते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम से खुदा तेरा लहू खुदा एक एक जिंदगी पर भागते हैं। खुदा तेरी सलीब की कुदरत आज इन जिंदगियों में से सार हो, तेरा जलाल सार हो। खुदा यीशु के नाम से खुदा तू हमारी जिंदगियों में नजर आ, ताकि खुदा जैसा तू पाक है हम भी पाक हो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे लहू की तारीफ करते हैं, तेरे लहू की शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बेपनाह मोहब्बत के लिए हमारे दिल तेरे हुजूर शुक्रगुजारी से भरे हैं। यीशु के नाम से आमीन।